हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STEF। आज हम लोग जीके डेली डोज का तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। अगर दो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं STEF की तरफ से। कल हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कर लिया था। 30 क्वेश्चन हम लोग डेली कर रहे हैं जीके डेली डोज क्लास में, ताकि आपका जो नॉलेज है बढ़ता जाए, एग्ज़ाम क्रैक करने की स्थिति और बन जाए। परीक्षा में सभी पूछे गए प्रश्न हैं जो हम 30 क्वेश्चन डेली कराते हैं, तो आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय का नाम क्या था? तो अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय का नाम अर्जुन वाजपेयी। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, किसके कारण? तो अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? तो जल पैदा करती है। वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? तो जल पैदा करती है। निम्नलिखित में से किस रेखांश के बीच व्यापारिक पवनें ट्रेड वाइंड्स विषुवत की ओर बहती हैं? तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की तरफ। दिन और रात की अवधि की भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन करना और इसका 66 सही 1/2 डिग्री के कोण पर झुका होना। ए और सी दोनों सही हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे हाइग्रोस्कोप का। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त हैं। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा तो समुद्रगुप्त हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्कों से, मैग्नीज से, कॉपर से। तो आप बोलेंगे कोयला क्षेत्रों से। उपभोक्ता प्रभुत्व का क्या अर्थ है? तो उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया स्प्लीन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था। निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में। शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्ष भर वार्षिक औसत तापमान न्यूनतम रहता है और सर्दियां बहुत लंबी होती हैं। वहां शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाएंगे। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो फल, धान, गेहूं, दालें या चने। तो आप बोलेंगे फल के लिए। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। सौरमंडल में विचरण करने वाले धूमकेतु वे खगोलीय पिंड हैं जो एक दीर्घवृत्ताकार अथवा हाइपोलिक कक्षा में एक चमकती पूछ पिंड होते हैं। मार्क्स निम्नलिखित किस देश के थे?
तो जर्मनी के थे मार्क्स। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध द्वारा। हिमालय क्या है? हिमालय है एक वलय पर्वत श्रृंखला। हमारी दृश्य क्षमता को कम कर देने वाली धुंध सामान्यतः कब उत्पन्न होती है? तो इसका हो जाएगा आपका सी। जब नमी युक्त वायु पृथ्वी ठंडी की सतह को छूती है तो हमारी दृश्य क्षमता को कम कर देती है। एक घंटे की समय भिन्नता के लिए देशांतरित दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो आप बोलेंगे 15 डिग्री के बराबर होगी। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 1825 मीटर के बराबर होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। चंद्रमा की निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान लघु ज्वार भाटा नेपटाइड्स घटित होता है? तो पहली और तीसरी तिमाही में घटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व पश्चिम की ओर सूर्य परिक्रमा करता है? तो यूरेनस बोलेंगे आप। निम्नलिखित में से किसका संबंध भू स्वरूपों की विशेषताओं का उद्गम और विकास का अध्ययन है? तो भू आकृति विज्ञान कहलाएगा। निम्नलिखित किस कारण आवश्यक मांग बन जाती है? तो क्रय की इच्छा के कारण आवश्यकता मांग बन जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो रेगनर फ्रिस्ट ने किया था। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो शेयर करें, साथ ही लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें क्योंकि हम डेली वीडियो बनाते रहते हैं।